गाइस, जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट में बताया किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैंने ऑलरेडी पाइप्स कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हम अपने 28 प्लांटर किट को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले 13 इंच का पाइप लेना है, वो आप टी के साथ कनेक्ट कीजिए। बोथ साइड इसका आप टी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसी तरह से आपको ऐसे 3 बनाने हैं। ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए दोनों टी, क्योंकि ये स्टैंड बनेगा। बाद में हम इसको मूव भी कर सकते हैं जैसा हमें डायरेक्शन में मूव करना रहे, बट कोशिश कीजिए कि आपके स्ट्रेट कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको 10 इंच का पाइप लेना है इनके साथ कनेक्ट करने के लिए। फ्रंट साइड पे हम 10 इंच का पाइप कनेक्ट करेंगे अपनी वाली साइड पे। इस तरह से तीनों में हम कनेक्ट कर देंगे। अब आपको साथ में इसमें 2 इंच का पाइप लेना है। 2 इंच का पाइप आपको एल्बो के साथ कनेक्ट करना है। इस तरह से आप एक एल्बो के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आपको एक ये वाला लेना है जो भी हमने बनाया था 10 इंच का और 13 इंच का। उसके साथ ऐसे इसको कनेक्ट कर देना इस साइड पे 2 इंच का पाइप लगा के। इसी के साथ बीच में हमने एक टी कनेक्ट करना है इस तरह से, जिससे हम स्टैंड बनाएं। जिसपे हमारा जिस पे ग्रोअर प्लांटर्स रखेंगे, जो हमारा चैनल पाइप होगा वो इसके ऊपर रखा जाएगा, तो उसके लिए इसको ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद आप 19 इंच का पाइप ले लीजिए। 19 इंच का पाइप आप इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए और इसी के साथ आपको टी कनेक्ट करना रहेगा 19 इंच के पाइप के साथ। इस तरह से नीचे की तरफ कर लीजिए। इसके साथ आपको ये कनेक्ट नहीं करना है, आपको प्लेन 19 इंच के साथ प्लेन टी कनेक्ट करना है। जिससे क्या होगा कि जो हमारा ये दूसरा स्टैंड है 13 इंच और 10 इंच वाला, ये हम इसके साथ नीचे इसको कनेक्ट कर पाए। उसके बाद हमारे को दोबारा से 19 इंच का पाइप चाहिए, वो आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और इसी के साथ वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने लेफ्ट में अपनाया था। एल्बो कनेक्ट करेंगे इसके साथ इस साइड। एल्बो के साथ आपको टी और आपको 2 इंच का पाइप कनेक्ट करना रहेगा। इसके साथ आपको 2 इंच का पाइप कनेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए इसको और साथ में इसके इस वाले को कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारे स्टैंड का ये फ्रंट पार्ट बन गया पूरा। हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे। बैक साइड का पार्ट बनाने के लिए हमें आप बड़े पाइप्स ले लीजिए। 43 इंच के हमने जो काटे हैं, आप तीनों पाइप ले लीजिए 43 इंच के और आप पीछे इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए इसके तीनों पार्ट्स में। तो आप सीधा कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी वैसे कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम एल्बो कनेक्ट करेंगे 2 इंच के पाइप के साथ और टी के साथ। इस तरह से ऊपर भी ऐसे ही रहेगा जैसे हमने नीचे किया था। 2 इंच का एल्बो कनेक्ट करके 32 mm का एल्बो कनेक्ट करके 2 इंच का पाइप और उसके साथ फिर टी कनेक्ट कर देना है। बैक साइड पे भी हमें 19 इंच का पाइप कनेक्ट करना है इस तरह से। बीच में एक और टी कनेक्ट होगा। इस तरह से और फिर इस साइड हम फिर एल्बो कनेक्ट कर देंगे 2 इंच के पाइप के साथ।
इसको 2 इंच के पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम टी कनेक्ट कर देंगे। इस टी के साथ ऑलरेडी 2 इंच का पाइप कनेक्टेड है, तो 2 इंच का हमें करना रहेगा। हम उस साइड भी कनेक्ट करेंगे, हम सारी तरफ 2 इंच का पाइप भी कनेक्ट करेंगे टी के साथ। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा स्टैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सिर्फ बीच का पार्ट बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बनाना है, जिस पे हम अपने चैनल पाइप्स को रखेंगे। अब सबसे पहले हमने जो 8-8 इंच के पाइप काटे थे, हम अब 8-8 इंच के पाइप्स ले लेंगे और इनके साथ टीज कनेक्ट करते रहेंगे। मैंने पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको टीज और टी कनेक्ट करने हैं। जैसे ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। इसमें क्या है, 2 इंच का हम लेंगे पाइप जो हमने पहले ये यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद टी कनेक्ट करेंगे, टी के साथ फिर एक 8 इंच का पाइप कनेक्ट करेंगे, फिर टी कनेक्ट करेंगे, 8 इंच का पाइप, टी, 8 इंच का पाइप और टी, और फिर 2 इंच का पाइप। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। और ये हमने 4 इंच के पाइप काटे हुए हैं, तो ये 4 इंच के पाइप हम फ्रंट पे ऐसे कनेक्ट करेंगे। मैं इसमें आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको आप अपने स्टैंड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाद में हम इसको दबाकर इसको ठीक कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पाइप्स कनेक्ट हो जाएंगे। सेम ही ऐसा हमें दूसरी साइड भी कनेक्ट करना है। वो हमारा स्टैंड जैसे रेडी हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे हमने ग्रो चैनल्स को रखना है। जो हमारी पाइप्स हैं, हम 75 mm की पाइप्स, मैंने बोला था आपको 43 इंच काटनी है। 4 पाइप्स हम ले लेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो एक तरफ से हमें 75 mm का एंड कैप कनेक्ट करना है और दूसरी साइड से हमें रिड्यूसर कनेक्ट करना है एक पाइप पे। ये वाले पाइप पे हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एक साइड से वाटर फ्लो करेंगे, तो एक साइड से उसको बंद रखना और एक साइड से वो ओपन रहेगा। तो जो हम रिड्यूसर से उसको ओपन रख रहे हैं। इस वाली पाइप को हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम बाकी पाइप्स पे बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम रिड्यूसर लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हुए हैं रिड्यूसर्स पाइप में, तो हम सारे कनेक्ट करके ऐसे रख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा ये रेडी है बिल्कुल स्टैंड हमारा विद पाइप्स के साथ, ग्रो चैनल्स के साथ। एक साइड हमने एंड कैप कनेक्ट किया टॉप वाली पाइप पे और एक साइड हमने रिड्यूसर कनेक्ट किया है। तो हम वाटर को कैसे फ्लो करेंगे, इसके लिए हमें कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें 40 mm का एल्बो लेना है। 40 mm का एल्बो 2 इंच के पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये भी 40 mm का ही पाइप है, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे। उसके बाद 7.5 इंच के जो मैंने बोले थे 40 mm के ये काटने हैं आपको पाइप, ये इसके साथ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से ही हम इसके साथ भी एल्बो और 2 इंच के पाइप को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से पाइप इस पानी जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो इस वाले पाइप में फ्लो कर जाएगा। उसके बाद फिर हमें नीचे करने के लिए उसको वैसे ही हम नीचे भी कनेक्ट कर देंगे इसको यहाँ से 2 इंच के पाइप के साथ 40 mm के और एल्बो के साथ सेम वही 7.5 इंच का पाइप लेके 40 mm का यहाँ पे हम इस एल्बो के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसी ये आप कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से हमारा वाटर यहाँ से फ्लो होगा, जो यहाँ से फ्लो होते हुए वापस अब इस पाइप में आ जाएगा। इसी तरह से हम नीचे वाले पाइप में भी कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा ड्रेनेज, जो हमारा ड्रेनेज जाएगा, जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज यहाँ से चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे, एक्चुअली हमने ये तो कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें होल्स करने हैं जिसके अंदर हम नेट पोट्स को रखेंगे जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो होंगे। ये हमारा ग्रोइंग चैनल पाइप है 43 इंच का, जैसे हमने कटिंग की थी। इसमें मैंने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। हमारा 43 इंच का पाइप है, तो एक साइड हमने अपना एंड कैप कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी साइड पे हमने अपना रिड्यूसर कनेक्ट किया हुआ है।
ऐसे ही बाकी पाइप्स पे हमने दोनों साइड पे रिड्यूसर कनेक्ट किया था। तो होल्स सभी पाइप्स में सेम होंगे। मैं आपको इस पाइप में बता रहा हूँ कि कैसे होल करना है। जो हमने लेना है 43 इंच का पाइप है, तो इंटरनल हमारा जो बचता है एक्चुअली 1.5 इंच ये ले लेंगे तो हमारा इंटरनल 40 इंच का पाइप बच जाता है। तो इस वाले से नीचे से हम जहाँ एंड कैप खत्म हो रहा है हम यहाँ से माप लेंगे। तो 1 इंच पे हमने होल करना है हमारी, जहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन फ्लो होगा। उसके बाद ये सारे मैंने 1-1 इंच की ऑलरेडी मार्किंग की हुई है ऑलरेडी। इस पे पाइप पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के आप मार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। 1 इंच पे आप इसका जहाँ से हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लो करेंगे उसकी आप कटिंग दे दीजिए। और उसके बाद बाकी जैसे जो मैंने ये बाकी किया हुआ है, इसके बाद ये आपने इसके 3 इंच के बाद आप एक होल कर दीजिए जिसमें हम नेट पोर्ट्स लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच का होल होगा क्योंकि हम यहाँ पे 2 इंच के नेट पोर्ट का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी होल्स होंगे वो आप इस जो हमारा फर्स्ट होल करेंगे हम यहाँ से, उसके बाद आप 5.5 इंच का गैप दे सकते हैं। जिससे हम 4 पाइप्स का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम 28 प्लांटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी 4 पाइप्स लगनी है। तो हर 5.5 इंच पे ड्रिल बिट करना है। तो उसके लिए हमें ड्रिल बिट चाहिए होगा 2 इंच का। मैंने ये ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। ये हम 2 इंच का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 2 इंच का नेट पोर्ट हम यूज़ करेंगे। तो आपको कैसे इसको ड्रिल बिट करना है, इसको आप फोल्ड कर लीजिए पाइप को अच्छे से। उसके बाद आप जो हमने मार्किंग की हुई है उस पर कनेक्ट करके आप ड्रिल बिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको ड्रिल बिट कर देंगे। ड्रिल बिट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल नीचे तक इसको पंच ना करें, अदरवाइज़ क्या है कि जो हमारा नीचे का पाइप है उसमें होल हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी में आप ड्रिल बिट कर लीजिए जहाँ जहाँ आपने मार्क किया हुआ है। उसके बाद हम छोटा होल करेंगे जिसमें से हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लो करेंगे। अच्छी तरह से होल्ड कर लीजिए पाइप को। ये हमारा पाइप रेडी हो गया है सारे होल्स के साथ। अब हम इसको स्टैंड पे कनेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि स्टैंड पे कैसे कनेक्ट करना है। हमने ये होल्स कर दिए हैं पाइप के अंदर 75 mm के। आपने 2-2 इंच के होल किए हैं, हमने 7 होल किए हैं इसके अंदर टोटल। और हमने एक छोटा होल किया जिससे हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लो करेंगे पाइप्स के अंदर। तो इस तरह से हमने ये कनेक्ट कर देना टॉप पे। इसी तरह से आप बाकी में भी होल कर लीजिएगा, जितने भी बाकी पाइप्स हैं उसी में सेम इंच का गैप देके आप सभी में होल्स कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा कनेक्टर ले लीजिए। ऐसा कनेक्टर आपको मार्केट से मिल जाएगा। ऐसे सैनिटरी जो शॉप्स हैं उनके पास ऐसा कनेक्टर मिलता है। उसमें क्या करेंगे, हम अपना रिजर्वायर लेंगे। रिजर्वायर में हम अपनी सबमर्सिबल मोटर, आप कोई भी सबमर्सिबल मोटर यूज़ कर सकते हैं। सबमर्सिबल मोटर आप इसके साथ कनेक्ट करके आप इस पाइप को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर जैसे आप या तो एंड कैप जोड़ने से पहले आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कैप जोड़ने के बाद भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ऐसे हाथ डाल के इसको अंदर कर दीजिए। ये आपका वाटर फ्लो के लिए हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको टाइट कर दीजिए कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपका यहाँ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्लो करेगा इस पाइप के अंदर। इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो उस तरह से क्या होगा, जब हम यहाँ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लो करेंगे वो यहाँ से होकर इस पाइप में जाके, इस पाइप से जाकर फिर यहाँ से आप कनेक्ट करके जब करेंगे तो यहाँ से जाके वापस रिजर्वोयर में आ जाएगा। इसी तरह से पूरा वाटर फ्लो करता रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमने सीडलिंग्स तैयार करनी है और कैसे हमने नेट पोर्ट लगाने हैं और कैसे प्लांट को ट्रांसप्लांट उसमें करेंगे और कैसे ये उसको सपोर्ट करेगा। अब हम दोनों चीज़ें देखेंगे। आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और कोकोपीट डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो यहाँ यूज़ करने वाले हम कोकोपीट डिस्क का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए मेरे पास कुछ पानी है और मेरे पास कोकोपीट डिस्क है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब भी आप सीडलिंग तैयार करेंगे इसको पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोते ही आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी फूल जाती है, इसका साइज़ कितनी जल्दी बढ़ जाता है। देखिए सारा पानी रिटेन कर रही है कोकोपीट। तो कोकोपीट का ये बेनिफिट है कि इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका जो कोकोपीट डिस्क है, इस तरह से फूल जाएगा।
फूलने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सीडलिंग्स ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग्स के लिए हमें इसमें सीड डालना है जिसमें हमारी सीडलिंग्स ग्रो हो जाएंगी। तो जब सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएंगी, आप डायरेक्टली इसको नेट पॉट के अंदर डाल सकते हैं और हमारे ग्रोइंग चैनल्स में लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि न्यूट्रिएंट जो फ्लो होगा, इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहे। वो ध्यान रखिएगा कि जो भी रूट सिस्टम है वो रूट नीचे आपका न्यूट्रिएंट को टच करना चाहिए, जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता रहे। उसके बाद अगर आप दूसरा कोकोपीट का मेथड यूज़ कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, कोकोपीट मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं सीडलिंग्स तैयार करने के लिए, तो उस सीडलिंग्स को आप क्या कर सकते हैं, उस सीडलिंग्स को आप क्लीन करके आप क्ले पेबल्स और नेट पॉट ले सकते हैं। उसी में ही अपने प्लांट को इसमें क्ले पेबल्स डाल के सपोर्ट देने के लिए क्ले पेबल्स डाल के प्लांट को, अपनी सीडलिंग्स को जो भी ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएंगी, वो फिर आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं और इसमें नेट पॉट डालते हैं। नेट पॉट एक्चुअली हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं कि हमारे प्लांट को सपोर्ट मिले और उसके अंदर क्ले पेबल्स का भी यूज़ इसीलिए किया जाता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम ऐसे रेडी हो जाता है। इस तरह से हम हाइड्रोपोनिक NFT को चला सकते हैं और इससे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं।